नींद एक लग्जरी नहीं, नींद एक सर्वाइवल है। हम में से कोई बगैर सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, हार्डली 3 दिन, 4 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मगर सोचिए कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको 30 दिन तक बगैर सोए रहना है, तो आपकी क्या हालत होगी? नींद से रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएँगे, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। बट इनमें से सबसे ज़्यादा जो डार्क एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, बहुत सारे कंट्रीज इस वॉर का हिस्सा थे। आप सब लोग हिस्ट्री जानते हैं उस चीज़ की। उसमें एक कंट्री रशिया भी था। हर कंट्री की कोशिश होती है कि उनकी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो ताकि वो जंग को जीत सकें। इस चीज़ की कोशिश में डेफिनेटली हर कंट्री कुछ ना कुछ इक़दामात करता है। रशिया ने भी एक ऐसा ही ख्वाब देखा ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, और उन्होंने अपने सोल्जर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, जिसको हम लोग रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए उनके रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड की कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएं ताकि हम उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करें, ये नींद का एक्सपेरिमेंट, कि हम उनको ज़्यादा देर तक जगा के रख सकें, ताकि अगर सोल्जर ज़्यादा देर तक जागेंगे, गैर थके, ज़्यादा देर तक काम करेंगे, ज़्यादा दिन तक काम करेंगे, और ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में फिर जो आपके आउटकम्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। इसलिए रशियंस ने कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, कुछ दूसरे कंट्रीज के प्रिजनर्स को जो इनके पास मौजूद थे, उनको सब्जेक्ट्स बनाकर उन रिसर्चर्स के हैंड ओवर कर दिया। रशियन रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने 5 सब्जेक्ट्स चूज किए। उन 5 सब्जेक्ट्स को एक ग्लास चैम्बर के अंदर दाखिल कर दिया गया। एक ऐसा ग्लास चैम्बर जहां पर उन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी, जैसे कि उनके पढ़ने के लिए किताबें, उनके खाने पीने की तमाम चीज़ें। इवन वहाँ पर एक टॉयलेट भी था, लेकिन सिर्फ वहाँ पर बेड्स नहीं थे ताकि वो लोग सो ना सकें। उन 5 प्रिजनर्स के साथ एक चीज़ प्रॉमिस की गई कि अगर आप 30 दिन तक बगैर सोए रहते हैं तो आप लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। अब आज़ादी किसको नहीं पसंद? ऑब्वियसली उन लोगों ने इस चीज़ के साथ एग्री किया और उनको ग्लास चैम्बर के अंदर दाखिल कर दिया गया। अब इस ग्लास चैम्बर के अंदर एक डक्ट थी जहाँ से एक स्पेसिफिक गैस को रिलीज़ किया जाता था, और वो बहुत ही टॉक्सिक गैस थी नेचर में, और उस गैस का काम ये था कि उसने इन तमाम प्रिजनर्स को जगाए रखना था। ये एक ऐसी गैस थी कि जिसको अगर कोई भी बंदा स्मेल करेगा तो वो सो नहीं सकेगा। इन 5 सब्जेक्ट्स के साथ माइक्रोफोन अटैच किए गए ताकि इनकी तमाम गपशप को रिकॉर्ड किया जा सके, इनकी तमाम कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा सके और पता चल सके कि ये अंदर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। डे 1 से डे 5 तक सब कुछ नॉर्मल था। कंपैरेटिवली आप ये कह सकते हैं कि डे 1 से डे 4 तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन डे 5 पर जाकर हालात थोड़े से खराब होना शुरू हो गए। पहले 4 दिन वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह कन्वर्सेशन करते रहे, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होती रही, खाते पीते रहे, सब कुछ यानी कि नॉर्मल था, नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे आम इंसान करते हैं। लेकिन डे 5 पर जाकर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई, जैसे कि उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत करना खत्म कर दी, और अगर वो कुछ बातचीत कर भी रहे थे तो वो अपनी लाइफ के सबसे डार्क एक्सपीरियंस और बहुत ही ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे। यानी कि उनकी बातचीत सिर्फ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस की हद तक रह गई थी, नॉर्मल कन्वर्सेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी। डे 5 से डे 9 के दरमियान किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट उठा, दीवार के साथ जाकर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी के साथ, इतनी जोर के साथ, इतनी शिद्दत और हाई इंटेंसिटी के साथ चिल्लाया कि उसने, और वो लगातार मुसलसल 3 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। इतनी तेजी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ चिल्लाने की वजह से उसके फाइनली उसके वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल डैमेज हो गए। और इसी तरह का एक और इंसिडेंट भी तकरीबन 3 दिन के बाद अगेन रिपोर्ट किया गया कि इसी, जैसे कि पहले फर्स्ट सब्जेक्ट जिस दिन चलाया उसके एग्जैक्ट 3 दिन के बाद एक और सब्जेक्ट अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाना शुरू किया। वो भी इतनी शिद्दत के साथ चलाया कि उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए थे। डे 9 से डे 14 के दरमियान चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। स्टार्ट के कुछ दिनों में तो माइक्रोफोन के अंदर कुछ हल्की फुल्की गॉसिप्स की आवाज़ें, कुछ धीरे धीरे वो बोल रहे थे सब्जेक्ट्स, जो कि रिसर्चर्स सुन के किसी हद तक खुश थे कि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। डे 14 पर एक रिसर्चर ने एक अनाउंसमेंट की कि हम लोग चैम्बर के अंदर दाखिल होने लगे हैं, लेकिन इस पर भी किसी सब्जेक्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो लोग जिंदा तो थे लेकिन बिल्कुल खामोश थे। जब ऑक्सीजन लेवल्स को चेक किया जाता था, बाहर के जो मेजरमेंट्स के लिए जो कुछ टेक्नोलॉजी ऐड की गई थी, तो उससे ऑक्सीजन लेवल से ये पता चलता था कि वो लोग अंदर जिंदा तो हैं, यानी कि ऑक्सीजन को वो कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बोल नहीं रहे। रिसर्चर्स ने ये डिसाइड किया कि वो लोग चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे, वो चैम्बर का दरवाजा खोलेंगे, इसलिए उन्होंने पहले एक अनाउंसमेंट की।
हम लोग चैम्बर का दरवाजा खोलने लगे हैं। हम चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे। तमाम सब्जेक्ट वो जमीन पर सीधे लेट जाएं और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर किसी ने कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म की उसको गोली मारनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि हम सिर्फ माइक्रोफोन्स को चेक करना चाहते हैं, माइक्रोफोन चेक करने के बाद हम लोग चैम्बर से बाहर आ जाएंगे। और अनाउंसमेंट के लास्ट पर उन्होंने बोला कि जो अच्छे तरीके से हमारे साथ बिहेव करेगा, कोऑपरेट करेगा, हम उसको फ्री कर देंगे। ये अनाउंसमेंट के लास्ट में एक चीज़ ऐड की गई। लेकिन इस पे एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का रिप्लाई आया। एक सब्जेक्ट ने बोला, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना, अब हमें फ्री नहीं होना। अब ये चीज रिसर्चर्स के लिए बहुत अजीब थी। अब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे। ग्लास चैम्बर का दरवाजा खोलने के बाद उनको जो सबसे पहले चीज फेस करनी पड़ी वो बहुत ही खौफनाक थी। तमाम सब्जेक्ट्स अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया और इनके साथ लड़ने को आ रहे थे कि हमें इस चैम्बर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि गैस की सप्लाई भी बंद करती थी। तो वो लोग चाह रहे थे कि उस गैस की सप्लाई को दोबारा से रिलीज किया जाए, किसी तरीके से वो गैस उनको दोबारा मिले। क्यों? आप ये समझ लीजिए कि वो उस चीज़ के हैबिचुअल हो गए थे, उस चीज़ के एक्चुअली वो एडिक्ट हो गए थे और वो उस गैस के बगैर सर्वाइव नहीं करना चाह रहे थे। रिसर्चर्स के ग्रुप ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उनका खाना पिछले कुछ दिनों से वहीं पर मौजूद था, वैसे का वैसा मौजूद था, यानी कि उन्होंने अपना खाना नहीं खाया था। लेकिन बाद में आने वाली एक रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज़ एग्जामिन की कि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स बिल्कुल ठीक से काम कर रहे थे, यानी कि वो खाना भी हजम कर रहे थे। लेकिन खाना क्योंकि वहाँ पे वैसे का वैसा मौजूद था, तो पता चला बाद में कि उन्होंने अपना फ्लैश खाया है, यानी कि वो लोग अपने आप को नोच रहे थे, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को चीर फाड़ के खा रहे थे। आमतौर पे जब कोई भी शख्स खाना नहीं खाता तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो ठीक से अपना कोई भी डेली लाइफ का टास्क इवन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों ने तकरीबन पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई गायबाना ऐसी ताकत थी, वो इतनी शिद्दत के साथ सबके साथ लड़ रहे थे और वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे कि हमें इस चैम्बर से बाहर नहीं जाना। वो जस्ट एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि हमें गैस चाहिए, हमें सोना नहीं है। अब अगर हम सोएंगे तो हम मर जाएंगे। रशियन सोल्जर्स और उन रिसर्चर्स के ग्रुप ने इन तमाम सब्जेक्ट्स को वहां से बाहर निकाला और इनको बारी बारी हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसको जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया गया। पहला सब्जेक्ट जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहां के डॉक्टर ने एक बड़ी अजीब चीज ऑब्जर्व की। डॉक्टर ने उस पेशेंट को, उस सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स उसको एनेस्थीसिया दिया। तकरीबन 8 से 10 दफ़ा उसको एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन वो सब्जेक्ट फिर भी बेहोश नहीं हुआ। वो कह रहा था, वो बार बार उसकी एक ही डिमांड थी कि मुझे एनेस्थीसिया मत दिया जाए, मुझे अपनी इस दर्द को बर्दाश्त करना है, मेरी जो सर्जरी की जाएगी वो इसी तरह की जाएगी। यानी कि एनेस्थीसिया दिए बगैर वो डिमांड कर रहा था कि एनेस्थीसिया दिए बगैर ही मेरी सर्जरी की जाए। यही चीज़ एक्सपेरिमेंट की गई सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर भी। जब सेकंड सब्जेक्ट को हॉस्पिटल में लेकर आया गया तो डॉक्टर ने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई और उसकी जब सर्जरी करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसकी सर्जरी करना बहुत ज़रूरी था, उसके कुछ ऑर्गन्स और कुछ टिश्यूज इतने ज़्यादा फट चुके थे कि अगर उसकी सर्जरी ना करता डॉक्टर तो शायद वो सब्जेक्ट मर जाता। लेकिन उसकी सर्जरी के वक्त डॉक्टर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई, जैसे कि वो सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द सर्जरी लगातार हंस रहा था, बहुत ऊंची आवाज में हंस रहा था। इवन एक नर्स ने भी बाद में ये रिपोर्ट किया कि जब उस सब्जेक्ट की सर्जरी चल रही थी तो वो बार बार उस नर्स को देखकर स्माइल कर रहा था। यानी कि ड्यूरिंग द सर्जरी, जब ऑपरेशन हो रहा हो, जब आपको ऑपरेट किया जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में भी आप हंस रहे हो। और इस सर्जरी के दरमियान में भी उसको बहुत दफा उसके रेसिस्ट करने के बावजूद भी डॉक्टर ने उसको अगेन एंड अगेन एनेस्थीसिया दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पेशेंट बेहोश नहीं हुआ। आर्मी का एक जनरल जो इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहा था, इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था, जब उसको इन तमाम सब्जेक्ट्स की सिचुएशन के बारे में पता चला तो उसने रिसर्चर्स के और साइंटिस्ट के कुछ ग्रुप को, यानी कि कुछ 2 से 3 लोगों को तैयार किया और कहा कि आप लोग दोबारा से इन तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर ग्लास चैम्बर के अंदर दाखिल होंगे। यानी कि वो सब्जेक्ट्स भी जाएंगे और साथ में ये 2 से 3 लोगों का ग्रुप भी अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन इस बात पे कि ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी डॉक्टर्स तो एक्सपीरियंस कर चुके थे, रिसर्चर्स ने भी ये सारी सिचुएशन देख ली थी, तो इस चीज़ के ऊपर गुस्सा होकर एक साइंटिस्ट ने अपने रिवॉल्वर से उस आर्मी के जनरल को गोली मार दी। अब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। सब्जेक्ट्स की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उनको गैस दी जाए, उनको सोना नहीं है, अगर वो सोएंगे तो वो मर जाएंगे। और इधर रिसर्चर्स भी आर्मी के इस डिसीजन के साथ बिल्कुल भी अब एग्री नहीं कर रहे थे। ना तो वो सब्जेक्ट्स को दोबारा से एक चैम्बर के अंदर दाखिल करना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपनी बहुत बुरी सिचुएशन की वजह से मर चुके थे। उन 5 सब्जेक्ट्स में से जो आखिरी सब्जेक्ट बच गया था, जब उसने ये सारा सीन देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो अभी भी डॉक्टर को देखकर स्टिल वो हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। डॉक्टर के लिए ये चीज़ बड़ी अजीब थी। जब उसने सवाल किया कि एक्चुअली तुम हो कौन, तो उसने बोला, आई एम द डीमन इनसाइड यू।
मैं तुम्हारे अंदर का वो शैतान हूँ जिससे तुम्हें डर लगता है, जिससे तुम डरते हो रात को दिन को, तुम्हें कोई भी काम करते वक्त जिस शैतान का डर रहता है, मैं वो शैतान हूँ। ये रिप्लाई सुनते ही उस रिसर्चर ने उस लास्ट सब्जेक्ट को भी शूट कर दिया। सो फाइनली गाइस, ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। जब ये सारी स्टोरी मैंने पढ़ी, जब इसके ऊपर हमने रिसर्च की, तो आई वाज जस्ट लाइक आई कांट बिलीव दिस। बहुत ही क्रीपी, बहुत ही डार्क स्टोरी थी। बट इसके बारे में कुछ ये भी कहा जाता है कि 2010 में इंटरनेट के ऊपर क्रीपी पास्ता के नाम से एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर ऑरेंज सोडा के नाम से एक अननोन आईडी ने ये स्टोरी पोस्ट की थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जस्ट एक फिक्शनल हॉरर स्टोरी है और इसमें कोई सच नहीं है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके बारे में वाकई में कुछ प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं है। बट फिर भी ये हमें एक चीज सिखाता है कि नींद एक लग्जरी नहीं है, नींद एक सर्वाइवल है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।